हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी 21 अगस्त की वर्कशीट 41। और आप देख रहे हैं इस बार इस पूरे सप्ताह की वर्कशीट जो है वो हमारे स्वतंत्रता दिवस पर आधारित है। तो आपकी आज की जो ये हिंदी की वर्कशीट है वो भी हमारे स्वतंत्रता दिवस पर ही आधारित है। तो देखिए इस वर्कशीट को। सबसे पहले यहाँ लिखा है स्वतंत्रता दिवस के 2 नारे लिखिए। तो जब स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराते हैं तो झंडा फहराते ही सबसे पहले हम क्या नारा बोलते हैं? भारत माता की जय बोलते हैं ना सभी बच्चे। जैसे ही झंडा फहराते हैं भारत माता की जय। और क्या बोलते हैं? जय हिंद, ये भी बोलते हैं हम। और क्या बोलते हैं आप लोग? वंदे मातरम, ये भी बोलते हैं ना। तो ये नारे ऐसे हैं जो हम में जोश भर देते हैं हमारी माँ भारती के लिए, है ना। तो इसी प्रकार आपको मैंने कई नारे लिख दिए हैं, आपको और जो नारे याद हैं आप वो भी लिख सकते हैं। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। स्वतंत्रता दिवस के नाम पर मन में उमंग उत्साह भर जाता है, तिरंगा झंडा याद आने लगता है, मन में गीत बजने लगता है। इस समय आपके मन में कौन कौन सा देशभक्ति गीत आ रहा है? उनकी पहली पंक्तियाँ लिखिए। तो जैसे ही स्वतंत्रता दिवस होता है हमारे मन में कई तरह के गाने बजने लगते हैं, देशभक्ति गीत। तो बस उन्हीं देशभक्ति, इस समय आपके मन में सुनते ही कौन सा देशभक्ति गीत याद आ रहा है आपको, उसकी पहली पंक्ति आपको लिखनी है। जैसे सारे जहां से अच्छा, ये तो हमें सबसे पहले याद आता है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके अलावा और कौन कौन से गीत जो आपको याद आते हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। और मुझे कौन सा याद आ रहा है? मुझे याद आ रहा है मेरे देश की धरती, सोना उगले। सुना है आपने ये गाना? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। इसी ढंग से बेटा आपको यहाँ पर इन पंक्तियों में जो जो गाने आपको याद आते हैं वो सारे गाने लिखने हैं। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है। अब आगे हमें यहाँ पर कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की चित्र दिए हुए हैं। अब देखते हैं हमें किस किस स्वतंत्रता सेनानी का चित्र यहाँ पर दिया गया है। अब सबसे पहला चित्र जो यहाँ हमें दिख रहा है वो है हमारी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आप सबने इनके बारे में पढ़ा होगा। ये झांसी की रानी थी और इन्होंने क्या कहा था? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और इन्होंने 1857 का जो विद्रोह है उसमें भाग लिया था और ग्वालियर में इनको वीरगति प्राप्त हुई थी। यहाँ ये जो आपको तस्वीर दिख रही है, ये तस्वीर, ये है हमारे मंगल पांडे। कौन है ये? मंगल पांडे। और बेटा 1857 का विद्रोह जो शुरू हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ, उनमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत ने ललकारा अंग्रेज़ों को, और इसी वजह से इन्हें बराकपुर में फांसी की सज़ा दे दी गई थी। और 1984 में भारत सरकार ने इनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया था। अब ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनकी मूंछों से ही आपको पता चल जाएगा ये कौन है। ये हैं चंद्रशेखर आज़ाद। कौन है ये? चंद्रशेखर आज़ाद। और आपको पता है इनका असली नाम क्या था? इनका असली नाम था चंद्रशेखर तिवारी। और इन्होंने जब स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया तो इन्होंने अपने नाम के आगे स्वयं ही आज़ाद लगाया था कि मैं अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ। और तब से इनको चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाना जाने लगा। और इन्होंने जो अंग्रेज़ी सरकार थी ना, ब्रिटिश सरकार, उनकी नाक में दम कर दिया था। वो इनसे इतने परेशान हो गए थे कि इनको हर तरह से पकड़ना चाहते थे। और फिर इन्हें अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने घेर के मार दिया था। अब यहाँ जो ये दिख रहे हैं हमें अगले स्वतंत्रता सेनानी, ये हैं हमारे भगत सिंह। ये हैं भगत सिंह। भगत सिंह जो हैं ये महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे।
इन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। और पता है आपको, सिर्फ 23 वर्ष की आयु में, सिर्फ 23 साल के थे जब इन्हें अंग्रेज़ों ने फांसी पर चढ़ा दिया था, और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी पर चढ़ाया गया था। अब आगे देखते हैं और कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी हमें दिए गए हैं यहाँ पर। अब है यहाँ ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, ये हैं सुभाष चंद्र बोस। कौन है ये? सुभाष चंद्र बोस। इन्हें आप नेताजी के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने ही आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और जय हिंद का नारा दिया था, जो अब हमारा राष्ट्रीय नारा बन गया है। इन्होंने ही सबसे पहले जय हिंद का नारा दिया था। और ये जो स्वतंत्रता सेनानी है, इन्हें तो आप अच्छे से जानते हैं। कौन है ये? बताइए जल्दी। शाबाश, महात्मा गांधी। इन्होंने भी हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने अहिंसात्मक तरीके से, अहिंसा का पालन करते हुए क्या किया था? अंग्रेज़ों को ललकारा था अहिंसात्मक तरीके से, कहीं भी हिंसा नहीं होने दी थी। दांडी यात्रा, सहयोग आंदोलन, सत्याग्रह, इन सब नामों से तो आप परिचित होंगे। ये सब इन्हीं के द्वारा चलाए गए थे। अब देखते हैं आगे कौन है। आगे ये जो चेहरा आपको दिख रहा है, ये है हमारी सरोजिनी नायडू। क्या नाम है इनका? सरोजिनी नायडू। बेटा ये एक महान कवयित्री थी, स्वतंत्रता सेनानी थी, और इन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। भारत कोकिला का सम्मान मिला था, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्वतंत्रता सेनानी पर। अगले स्वतंत्रता सेनानी यानी ये हैं हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या नाम है इनका? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो अब ये जो थे, ये भी एक महान लेखक, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, और जो हमारी स्वतंत्रता पाने के लिए जो लड़ाई थी, इन्होंने अपने तरीके से अपना योगदान दिया, और यही हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। याद रखना, हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम। ये हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे। अब ये जो चेहरा हमें दिख रहा है, ये किसका चेहरा है? ये है बाल गंगाधर तिलक। कौन है ये? बाल गंगाधर तिलक। ये एक बहुत बड़े समाज सेवक थे और स्वतंत्रता सेनानी थे, शिक्षक थे, और इन्हें लोकमान्य का शीर्षक भी दिया गया था, यानी लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, यानी लोगों द्वारा स्वीकृत, कि लोग इनका बहुत सम्मान करते थे। तो इनका उसके बाद पूरा नाम हो गया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रकार ये हमें कुछ ही स्वतंत्रता सेनानियों के यहाँ चित्र हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त बेटा बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस स्वतंत्रता को दिलाने में अपनी भूमिका अदा की है। तो आप सभी को उनके नाम भी पता होने चाहिए, जिससे आपको पता चले कि ये स्वतंत्रता हमें आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए बहुत लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। अब हम देखते हैं यहाँ हमें और क्या दिया गया है। यहाँ हमें क्या है? नीचे दिए गए गीत को अपने परिवार के साथ गाकर मोबाइल में रिकॉर्ड करके भेजिए। यानी यहाँ एक गीत दिया हुआ है, उसे आप अपने परिवार के साथ, भाई बहन के साथ गाइए और अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके फिर भेजिए। क्या गीत है हमारा? मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। यानी हे धरती माँ, हे मेरे देश की धरती, मेरा मन तुम्हारे लिए है, मेरा तन तुम्हारे लिए है, और मेरा ये पूरा जीवन मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हें इस सब के अलावा कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल मैं जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। कि माँ, हे देश की धरती, तुम्हारा मेरे पर बहुत ऋण है। अब धरती का हम पे बहुत ऋण है ना, हमारे देश का, हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ खा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा ऋण है। एक माँ जैसे अपने बच्चे को पालती है, उसी तरह हमारे देश की धरती हमें पाल रही है। कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है,
मैं अकिंचन और मैं कुछ भी नहीं हूँ, किंतु फिर भी मैं एक निवेदन, एक प्रार्थना कर रहा हूँ कि थाल में लाऊं सजाकर भाल मैं जब भी। भाल यानी हमारा शीश, सिर, कि मैं अपना शीश जब भी थाल में सजाकर लाऊं उसे स्वीकार कर लेना। यानी जब भी मैं अपना तुम्हारे प्रति अपना बलिदान दूं या अपना कार्य करूं उसे तुम ज़रूर स्वीकार कर लेना। गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। मेरा गान, मेरा हर गीत तुम्हारे लिए है। मेरे प्राण यानी मेरी जो जान है, मेरा जीवन, वो तुम्हारे लिए है। मेरे रक्त का, मेरे खून का एक एक कण मेरे देश के लिए है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो कवि जो है वो सब कुछ समर्पित कर देना चाहता है अपने देश के लिए, फिर भी उसे ऐसा महसूस होता है कि ये सब भी देश के सामने बहुत तुच्छ है, बहुत कम है। मैं अभी भी चाहता हूँ कि तुझे कुछ और दे सकूँ। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। कि मेरी तलवार को मांझ दो का मतलब उसे तैयार कर दो, तेज कर दो उसकी धार को, और देरी मत करो। मेरी कमर पर मेरी ढाल को कसकर बांध दो। भाल यानी मेरे मस्तक पर मल दो चरण की धूल थोड़ी। अब किसके चरण की धूल? यानी हमारे देश की मिट्टी, वही हमारी जो हमारी भारत माता है उनके चरणों की धूल है, वो मेरे भाल पर मल दो, मेरे सिर पे, उससे मेरे माथे पर उसका तिलक कर दो। शीश पर आशीष की छाया घनेरी, और अपने आशीर्वाद की जो छाया है वो मेरे ऊपर कर दो, मुझे आशीर्वाद दो। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, कि मेरे जो स्वप्न हैं मैं सपने में भी सिर्फ अपने देश के लिए सोचूं। प्रश्न, मैं जब भी कुछ भी पूछूं, कुछ भी कहूं, वो सब प्रश्न, मेरे स्वप्न सब मेरे देश के लिए समर्पित हो। आयु का क्षण क्षण समर्पित, मेरे आयु का, मेरे जीवन का हर पल देश के लिए समर्पित हो। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मैं ये सब कुछ देना चाहता हूँ और फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कुछ और दे सकूँ। तो चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो देख रहे कितना देशभक्ति से ओतप्रोत ये गीत है। तो आप सभी को इस गीत को समझना है, सिर्फ गाना ही नहीं है, इसका जो भाव है उसे समझना भी है और अपनाना भी है कि जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश पर अधिकार के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, और उन कर्तव्यों का जितना हम पालन कर सकें वो बहुत कम है हमारे देश के लिए। जो देश ने हमें दिया है उसके प्रति हम जितना भी करें वो कम है। तो आज की वर्कशीट जो है बेटा, या अच्छे से कीजिए। ये स्वतंत्रता सेनानियों के सिर्फ नाम ही नहीं लिखने आपने, इनके बारे में जो जानकारी आपको दी गई है, 2-2 लाइनें आपको उस बारे में भी लिखना है, और ये गीत गाकर रिकॉर्ड भी करना है। तो जल्दी से शुरू हो जाइए और वर्कशीट पूरी करनी शुरू कीजिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।